हेलो बच्चों, मैं आलोक सर आपके यूट्यूब चैनल आलोक विद प्रयाग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म ऑफ एपी। n टर्म ऑफ एन एपी। ठीक, nth टर्म फार्मूला हमने बताया था इसके बारे में। अब इस पे बेसिक क्वेश्चंस हम करते हैं। फार्मूला एक बार आपको फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ, देखिएगा। an या इसी को tn भी लिखा होगा किसी बुक में, कंफ्यूज मत हो, दोनों बात होती है। नंबर आफ्टर an टर्म, इसमें भी वही होता है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू b। इन सब के बारे में बताया। ये नंबर ऑफ टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। यानी क्या होता है, जितने टर्म होते हैं, यानी कि 3, 4, 5 जितने टर्म कहेगा, ठीक है, जितना ये टर्म कहेगा। क्लियर। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपकी एक्सरसाइज 5.2 में एनसीईआरटी बुक का मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को आर एस अग्रवाल में भी दिया है, आर डी शर्मा में भी मिलेगा आपको, आईसीएससी बोर्ड में वहां भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा आपको। तो हम वहां एक टेबल दिया गया एनसीईआरटी बुक में, ए डी एन और ए एन करके। अब उस टेबल में दिया होगा -10, यहाँ आपको फिल करना है। एन दिया है 10 और एन दिया है 0, 7, 3, 8 एन निकालना है। अगले में ए निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है। डी दिया हुआ है 3, एन दिया है 18 और एन दिया है -5। अब इस टेबल में दिया इस प्रकार से एनसीईआरटी बुक में होगा। तो हम आइए देखते हैं फार्मूले के माध्यम से कैसे आता है, क्या क्या दिया है। पहले इसको पार्ट फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड पार्ट, थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में देखते हैं कैसे। क्या दिया है, ए दिया है क्या, -10। डी हमें निकालना है, क्या दिया है, एन दिया है 10। उसके बाद ए एन दिया है क्या, 0। ए एन मतलब क्या होगा, एन दिया है 10 मतलब ए एन हम लिख सकते हैं, ए की जगह क्या, ए 10 मतलब 0। जब एन दे दिए तो मतलब क्या हो जाएगा, एन की जगह ए एन हो जाता है। क्लियर। तो अब फार्मूला लगाइए, देखिए ए एन इक्वल टू ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब ए 10 हो जाएगा, क्योंकि एन पता है ना, 10 दिया है, एन मालूम हमें, तो ए 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ए माइनस 10 प्लस एन 10 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें निकालना है। क्लियर है। फिर इसमें देखते हैं, 10 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस, और 0 में 10 प्लस होगा तो 10 ही हो जाएगा, इक्वल 10 से बन जाएगा 9 डी। हो गया। क्लियर। अब 9 को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या बन जाएगा, डिवाइड में बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 10/9। 10/9 इज इक्वल टू डी। ये आपका डी आ चुका। क्लियर। यानी क्या आएगा, 10/9। ओके। नेक्स्ट इसी प्रकार सेकंड करते हैं, देखते हैं क्या क्या उसमें दिया है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे हम सेकंड एग्जाम्पल में फिर बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा इसमें अच्छे से, बिल्कुल 100% समझ में आना चाहिए आपको। और समझ में आए तो आप लाइक कीजिए, ये आपका यूट्यूब चैनल है, इसको आपकी बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप इसको बढ़ाइए। मैं ये चाहूँगा हमें ना कहना पड़े, आप
स्वेच्छा से खुद से चैनल को बढ़ाइए, क्योंकि आपका चैनल है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अपने चैनल को बढ़ाइए आगे, ठीक। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, जम के लाइक कीजिए, धड़ाके से बढ़ाइए। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे समझ लीजिए आप अपने चैनल को बढ़ा रहे हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं सेकंड क्या दिया। ए दिया हुआ 7, बी दिया है 3, एन दिया है 8। अब हमें क्या निकालना है? ए एन निकालना है, ए एन निकालना है। तो अब जब ए निकालना तो हम फार्मूला क्या जानते हैं? फार्मूला पता है क्या? ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि फार्मूला नहीं लेकिन डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ए एन हमें निकालना है इक्वल, मतलब एन दिया है ए, यानी कि ए 8 निकालना है, कह सकते हैं। ये मतलब क्या है? एन जब मालूम रहेगा कि ए क्या है 7 प्लस एन 8 माइनस 1 इंटू डी 3, क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 से बन जाएगा 7, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 7 3 जा 21, और 21 प्लस 7 कर दोगे क्या आ जाएगा 28। क्लियर? यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 28, यहाँ क्या आएगा 10/9। क्लियर है? और इस गर्मी में देख रहे हैं भयंकर गर्मी पड़ रहा है, हमें देख के लग रहा होगा काफी पसीने से भीग चुके हैं। तो आपके लिए जब इतना मैं कर रहा हूँ तो आप भी आप कीजिए और लाइक कीजिए अगर समझ में आ रहा है, और चैनल को शेयर कीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्या देखते हैं? तीसरा क्वेश्चन। आपके लिए 2 मिनट टाइम देता हूँ, फटाफट आप तीसरा क्वेश्चन करके कमेंट में बताइए क्या आएगा तीसरे का। कमेंट में करके आप बताइए तीसरे का क्या होगा। हाँ चलिए बताते हैं आपको थर्ड क्वेश्चन। यानी कितने बच्चे अगर कमेंट में किए हम समझेंगे उन बच्चों को आ रहा है, और बाकी जो नहीं किए वो भी करें, कोशिश करें, आएगा। सबसे आसान है और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा टॉपिक आपके कंपटीशन में एग्जाम में भी यहाँ से आते हैं, आपको आगे भी मिलेगा 11th में भी। क्लियर है? तो आइए हम देखते हैं ये क्या है, निकालना हमें नहीं पता है। डी है -3, एन क्या है 18, ए एन क्या है यानी 18, यानी कि जब दे दिया यानी कि ए 18 क्या है -5। चलिए हम फार्मूला ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? आज जितने भी क्वेश्चन सब इसी पे हम बताएंगे फार्मूले से। तो ए एन मालूम है -5, ए दिया निकालना है, प्लस एन मालूम है 18 माइनस 1 इंटू डी -3, क्या हो जाएगा -5 इक्वल ए प्लस 18 से बन जाएगा 17, और 17 को जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 17 3 51, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा -51। क्लियर? अब -51 इधर आएगा क्या बन जाएगा +51, यानी कि -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। अब प्लस माइनस माइनस 51 से 5 माइनस निकलेगा क्या हो जाएगा 46, यानी कि आपका होगा ए इक्वल टू 46। क्लियर? ओके? अगर जिस बच्चों का ये आंसर आया होगा सब लोगों को समझ में आ गया, और जिनका नहीं आया ऐसा नहीं आएगा। आप फिर से आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, कोशिश करिए समझिए, आएगा। क्लियर है? ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन है 13 टर्म बताना है, टर्म बताना है, और ये भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ
10 7 4 डॉट डॉट। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे। एनसीईआरटी बुक का अगला क्वेश्चन है। तो अब इसमें 13 वाला टर्म बताना है, यानी कि n पता है, यानी जो टर्म निकालना है कौन सा 30 टर्म, और a भी यही निकालना है 30, इसका मतलब अब ये सीरीज है, ये जो सीरीज है तो a क्या हो जाएगा, जो पहला टर्म है वही a हो जाएगा 10, b क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 10, तो बताया था ना a2 माइनस a1, यानी पहले वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में देखिएगा, अगर नहीं याद देखोगे तो आप पहले उसको देख लीजिए तब इसको देखिएगा, यानी कि a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10 यानी क्या आ जाएगा माइनस 3। देखो घट भी रहा, 10 से 3 जाएगा 7, 7 3 जाएगा 4, 4 से 3 जाएगा 1, 1 से 3 जाएगा -2, -2 से 3 जाएगा -5। इसी प्रकार से वो श्रेणी चलेगा ये का। ठीक है, तो अब a पता चल गया, d पता है, हमें n पता है, तो ये निकाल लेंगे हम। a13 इक्वल टू a10 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू d माइनस 3 हो जाएगा 10 और प्लस a29 मल्टीप्लाई -3। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 29 3 जा 9 3 जा 27 2 कैरी 3 2 जा 6 2 8 87। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लार्ज नंबर जो है उसी का साइन लगेगा, 87 का साइन माइनस माइनस लग दिया जाएगा, 87 से 10 निकल जाएगा 77, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा ये आया भी होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए बिल्कुल आसान है, मैथ इज ए मैजिक। मैथ एक जादू है, कुछ है नहीं, संख्याओं का जादूगरी है इसे, मतलब पूरा संख्याओं का ही जादूगरी दिखाना है। संख्याओं से खेलना सीख गए, आपको मैथ आ गया। मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है इतना, लेकिन सब संख्याओं से आप खेलना सीखिए पहले, किस प्रकार से संख्याओं को अपने मुट्ठी में करना, उससे खेलना सीखना है, उसको मैथ मत मानिए, उससे समझ एक जादू है, हमें उससे खेलना सीखना है। जितना ज्यादा संख्याओं से खेलना सीखोगे उतना ही ज्यादा मैथ आपको आता जाता है, और जितना उससे दूरी बनाओगे उतना आपसे दूर भी जाएगा। ये भी है, न्यूटन का लॉ पढ़े हो ना, एक्शन का रिएक्शन। अगर एक्शन करोगे तो रिएक्शन आएगा, यानी कि आपके पास आएगा, एक्शन नहीं करोगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि उतना ही वो आपसे दूर भी चला जाएगा। क्लियर, चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी का। इस तरह आपको बॉक्स दिया गया होगा 30, फिर बॉक्स दिया गया होगा 58। अब इसमें हमें एक पहला टर्म है, एक इसको कहा सकते हो T1 है ना, ये T2 बोल सकते हो, T3 ये क्या है T4 है। अभी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हम कल आपको बता दें T1 क्या होता है, T1 ही A है, और T2 क्या है A प्लस B होता है। ये कैसे आता है इसको बताए थे, जैसे A क्या रखेंगे 2, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, A प्लस B इसको तो T2 यानी कि Tn इक्वल टू, हम फार्मूला क्या जानते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n की जगह हम 2 रखते हैं, देखो यहाँ भी 2 रखें, A प्लस यहाँ 2 n है d, अब देखो A प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो d आ जाएगा। देखो एक प्लस d आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर, यहीं से आया है। ऐसे अगर हमें T3 दिखाना है T3 तो क्या करेंगे, देखो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इधर T3 n की जगह क्या रखा गया 3, यहाँ भी 3 रख दीजिए, देखो Tn A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, हमने A प्लस 3 माइनस 1 यानी 2d हो गया। देखो T3 बताया था हमने, जितना यहाँ होता है उससे कम बताया था ना, कैसे आया इसको आप देखे भी, क्लियर है। ऐसे T5 बोल T4 बोल तो क्या हो जाएगा A प्लस 3d हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, यानी कि T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 2d, T4 क्या हो जाएगा A प्लस 3d। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो
T1 हमें निकालना है, पता नहीं, लेकिन T2 पता है 13 दिया, यानी कि प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। T3 नहीं पता है, छोड़ देते हैं। T4 पता है, 3 दिया है, T4 इक्वल टू प्लस 3D होता है, इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। बस इन्हीं दोनों इक्वेशन को हल कर लो, इससे आपका क्या पता चलेगा, देख रहे हैं ए और डी 2 वेरिएबल, हमने बताया था इससे एक्स वाई वाला, ए और डी 2 वेरिएबल्स हैं। जब ए और डी के वैल्यू पता चल जाएंगे तो आपको ए भी पता चल जाएगा, ए भी पता चल जाएगा, जो भी पता करना चाहोगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ए और डी पता होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, बाकी को हटा देते हैं। अब देखते हैं T2 T4 a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू, अब देखते हैं a इक्वल है, एलिमिनेशन मेथड से गायब कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट से, यानी कि a प्लस d इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल 3, सब्ट्रैक्ट करके माइनस हो जाएगा साइन, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, ठीक, और प्लस माइनस यानी माइनस 2d हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा, 13 से 3 जाएगा 10, तो d इक्वल टू 2 से माइनस 2 डिवाइड करेंगे माइनस 5 आ जाएगा, तो 5 है 10, d का वैल्यू निकल चुका। अब d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a का वैल्यू वहां से पता चल जाएगा आपको। सपोज दैट हम फर्स्ट में ही कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, कर दिए a प्लस माइनस 5 इक्वल टू 13, a इक्वल टू माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 13 प्लस 5 यानी क्या हो जाएगा 80, a भी निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, डी निकल गया। अब हमने बताया जो T1 है वही a होता है, a होता है मतलब इसका मतलब क्या आ जाएगा 80, निकल गया। अब T3 इक्वल टू, हमने बताया था T3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d लिख सकते हो, a का वैल्यू पता है 80 प्लस 2, d का वैल्यू पता है माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, देखिए 18 प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा, 5 टू 10, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ा नंबर क्या है 18 है, प्लस साइन लग जाएगा, यानी कि 18 से 10 जाएगा 8, यानी क्या आ जाएगा 8। अब देखो सबसे माइनस 5 हो रहा है, 18 से 5 माइनस करोगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस, 18 से 5 माइनस 13, 13 से 5 माइनस हुआ 8, 8 से 5 माइनस हुआ 3, 3 से माइनस 5 होगा तो माइनस 2, क्लियर है, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी पे बेसिक क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस को कीजिएगा। और मैं जाते जाते फिर एक बार आपको याद कराना चाहता हूँ, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक, आप लाइक करेंगे तो मैं समझूंगा आपको समझ में आ रहा अच्छे से, आपका लाइक ही बताएगा हमें समझ में आ रहा है। और बच्चे आप सभी लोग मेहनत कीजिए, जम के एग्जाम की तैयारी, ऐसा नहीं आज कोरोना काल जो है 21 से स्कूल ओपन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर, और हिंदी दिवस की सभी भारतीयों को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। आप अपनी मातृभाषा को आप जितना ज़्यादा सीखिए, ऐसा नहीं हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भूल जाएं, हिंदी को या भुला दें, ठीक है, हिंदी बेकार है यूजलेस, ऐसा नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, ठीक, हमें उसको बढ़ाना चाहिए, जितना ज़्यादा हिंदी को बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री देखिए अपनी मातृभाषा को बढ़ाता है। अब अमेरिका वहाँ की इंग्लिश है, इंग्लिश ही करेगा, हिंदी थोड़ी करेगा आपका भाषा, तो हमारा भी दायित्व बनता है हम अपनी कंट्री की भाषा को, अपनी भाषा को ही बढ़ाएं, हिंदी को प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को बुला लें, हिंदी को भी आप प्रमोट कीजिए, ओके, थैंक यू।